कमिश्नर जेल की हड्डियां गिन रहा था और जोर शहर छोड़कर ऐसे भागा जैसे सेल में आखिरी आईफोन छूट रहा हो। पर केडी, उसने अपने सिंपल कुर्ते को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया। उसने शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग द जेनिथ टावर का पेंट हाउस खरीद लिया। यहाँ से पूरा शहर उसके पैरों के नीचे एक चेस बोर्ड की तरह दिखता था। केडी खिड़की के पास खड़ा था, एक ब्लैक सिल्क शर्ट पहने हुए जिसकी स्लीव्स थोड़ी ऊपर थीं। उसकी डैशिंग मस्कुलर आर्म्स साफ दिख रही थी। तभी रिया दाखिल हुई। उसने एक डिजाइनर ड्रेस पहनी थी, पर उसकी आंखों में अब भी हैरानी थी। रिया हल्के से, केडी, इतना बड़ा पेंट हाउस, इतनी सारी होलोग्राफिक स्क्रीन्स, क्या तुम कोई सीक्रेट एजेंट बनने की तैयारी कर रहे हो या पूरा देश खरीदने का इरादा है? केडी टेढ़ी मुस्कान और डैशिंग वॉइस में, रिया, जब दुश्मन डिजिटल हो तो ठिकाना इंटरनेशनल होना चाहिए। और रही बात खरीदने की, तो जो चीज़ मैं एक एंटर की से हैक कर सकता हूँ, उसे खरीदने की ज़रूरत क्या है? अचानक केडी की मेन स्क्रीन पर एक प्रोफाइल आई। आर्यन, कॉलेज का नया ट्रांसफर स्टूडेंट। दिखता केडी जैसा ही डैशिंग था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा साइकोपैथिक सुकून था। केडी स्क्रीन्स को स्कैन करते हुए, ओहो, एक नया खिलाड़ी। इसकी फाइल तो एन्क्रिप्टेड है, मतलब ये या तो बहुत बड़ा जीनियस है या फिर मेरी तरह किसी ब्यूटी पार्लर के बजाय डार्क वेब से होकर आया है। चलो कल कॉलेज में इसका वेलकम करते हैं। अगले दिन सेंट जेनियर्स कॉलेज के बाहर एक मैट ब्लैक सुपर बाइक आकर रुकी। केडी बाइक से उतरा। उसने ब्लैक एविएटर्स पहने थे और उसका लुक इतना डैशिंग था कि कॉलेज की हॉटेस्ट गर्ल्स भी अपना रास्ता भूल गईं। रॉकी, जो कभी केडी को चश्मिश कहता था, आज उसकी बाइक की धूल साफ करने लायक भी नहीं बचा था। केडी कैंटीन की तरफ बढ़ा, पर रास्ते में उसे वही नया लड़का आर्यन मिला। आर्यन ने केडी का रास्ता रोका और बड़े कूल अंदाज में बोला, तो तुम ही हो वो वाइपर? सुना है तुमने कमिश्नर को रुला दिया। पर याद रखना, शहर के भ्रष्ट मंत्रियों को हराना आसान है, पर एक अल्फा प्रेडिटर के रास्ते में आना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। पूरी कैंटीन में सन्नाटा छा गया। रिया घबरा गई, पर केडी, उसने बड़े आराम से अपना चश्मा नीचे किया और आर्यन के बिल्कुल करीब जाकर उसकी आंखों में देखा। बेटा आर्यन, इतने हेवी डायलॉग्स बोलने से पहले थोड़ा पानी पी लो, वरना गला बैठ जाएगा। तुम्हारी पर्सनालिटी डैशिंग है, पर तुम्हारे इरादे थोड़े ओल्ड फैशन लग रहे हैं। अल्फा प्रेडेटर, मुझे तो तुम बीटा वर्जन लग रहे हो जो अभी तक अपडेट नहीं हुआ। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने केडी का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, पर केडी ने उसका हाथ हवा में ऐसे पकड़ा जैसे कोई मक्खी पकड़ी हो। उसने आर्यन का रिस्ट ट्विस्ट किया और धीरे से बोला, कॉलर पकड़ने का शौक है तो पहले क्वालिटी चेक कर लिया करो। ये शर्ट तुम्हारी पूरी कॉन्ट्रैक्ट मनी से भी महंगी है। अगली बार हाथ उठाया तो सिस्टम के साथ साथ तुम्हारा स्केलेटल फ्रेमवर्क भी क्रैश कर दूंगा। केडी वहां से निकल गया, पर आर्यन ने पीछे से एक क्रिप्टिक मैसेज छोड़ा, द फीनिक्स इज ब्लीडिंग केडी, कल सुबह का सूरज तुम्हारे जेनिथ टावर पर नहीं चमकेगा। क्या आर्यन सच में गोस्ट मास्टर का भेजा हुआ शिकारी है? और क्या केडी का नया बेस सच में खतरे में है? देखिए अगला एपिसोड, द ब्रीच ऑफ जेनिथ।